आप देख रहे हैं बीटी लाइव न्यूज, खबर जो आप देखना चाहते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दिव्या। तो खबर बैतूल से है, जहां बैतूल जिले के वरिष्ठ कांग्रेस नेता श्री भोला कांति जी की धर्मपत्नी श्रीमती वीना कांति जी के निधन पर मध्य प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष श्री महेंद्र जोशी जी अपनी धर्मपत्नी के साथ उनके निवास पहुंचकर श्रद्धांजलि अर्पित की एवं शोकाकुल परिवार के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त की है। तो मीडिया के एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा ईमानदार कर्मठ कार्यकर्ता श्री भोला कांति जी को माना जाता है। हम सब इनको अपने जीवन में अपना आदर्श मानते हैं। जब भी मैंने निष्ठावान कांग्रेसी कार्यकर्ता है की परिभाषा की है, तो उसमें भोला कांति जी का नाम सबसे ऊपर रहा। संगठन का बुनियाद कार्यकर्ता है। और मीडिया के एक और सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि WCL क्षेत्र में शोभापुर कॉलोनी में जो भी बुनियादी कमी है, जैसे डॉक्टरों की कमी या अन्य विकास की कमी, उसमें जनता प्रतिनिधियों को चुनती है। सांसद, विधायक, पार्षद यह उनके लिए जिम्मेदार होते हैं। उसके बावजूद भी जब भी मेरे संज्ञान में क्षेत्र की कोई समस्या आती है, तो मैं अपने संपर्क माध्यमों से उन समस्याओं का हल पूरा करने का प्रयास करूंगा। बैतूल से आशीष पेंडारकर की रिपोर्ट। सर, आप सेवा दल कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे हैं। सर, आज हमारे यहाँ शोभापुर कॉलोनी में आप पधारे हैं। सर, थोड़ा सा हमारे इस क्षेत्र में पधारने के लिए धन्यवाद आपको। और सर, मैं ये पूछना चाह रहा था, हमारे इस क्षेत्र के लिए जो परेशानियाँ जो चलती हैं यहाँ पे छोटी आमजन, उसमें सबसे बड़ी परेशानी है सर हमारे यहाँ हॉस्पिटलाइज, ये जो बीमारियों का जो इलाज नहीं हो पाता है, हमारे यहाँ डॉक्टर्स नहीं है। इसके लिए हमारे क्षेत्र के लिए कुछ व्यवस्था बना पाएंगे सर? देखिए, आपने मुझे, मैं पहले प्रश्न का उत्तर दे रहा हूँ। मेरे आने का मूल कारण जी, हमारे कांग्रेस सेवा दल के मध्य प्रदेश के वरिष्ठतम नेता और कार्यकर्ता आदरणीय भोला कांति जी, उनकी श्रीमती जी का देहावसान हुआ। तो मैं ये हमारे मध्य प्रदेश में जिसकी सबसे ज़्यादा इज्जत होती है, सबसे कर्मठ ईमानदार व्यक्ति भोला कांति जी को माना जाता है। हम सब इनको अपने जीवन में अपना आदर्श मानते हैं कि कांग्रेस का कार्यकर्ता कैसा होता है। अब जहाँ तक प्रश्न है, आपने कहा कि आपके क्षेत्र की समस्याओं को लेकर के, तो मेरा ये इसमें अनुरोध है कि किसी भी क्षेत्र की जो परेशानियाँ या दिक्कतें हैं, चाहे वो हेल्थ से रिलेटेड हैं, अभी बताया गया था कि और भी एडल्ट्रेशन से लेकर के तमाम दिक्कतें हैं। तो इसके लिए चूँकि यहाँ से आपके सांसद भी चुने गए हैं, यहाँ से विधायक भी चुने जाते हैं, विगत करीब 20 सालों से मध्य प्रदेश में सरकार भी है और बैतूल का प्रतिनिधित्व अच्छा खासा रहा है। मैं समझता हूँ कि मध्य प्रदेश की सरकार को, खास करके जो आदिवासी बाहुल्य इलाके हैं, वहाँ पर हेल्थ जैसे इशू पर, जहाँ पर के लोगों के पास आने जाने के साधन कम है, शिक्षा का अभाव है, और वहाँ भी अगर हेल्थ सर्विसेज को, मेरा मानना यह है कि उसको प्राथमिकता के आधार पर उसका समाधान होना चाहिए। जहाँ तक प्रश्न है कि इस क्षेत्र से चूंकि कमलनाथ जी का बहुत निकट का संबंध रहा है और उनकी एक अपनी बड़ी बुलंद आवाज़ है जिसके माध्यम से बातें ऊपर तक जाती हैं, तो अगर कोई ऐसी बात होगी और कोई मेरे संज्ञान में लाया जाता है, तो स्वाभाविक रूप से मैं अपने संपर्कों और माध्यमों के माध्यम से हमारी कांग्रेस पार्टी की ओर से इन सारी बातों को उठाने का पूरा प्रयास। सर, हमारे आपके कांग्रेस पार्टी के छोटे कार्यकर्ताओं के लिए कुछ बताना चाहेंगे आप? देखिए, पार्टी में कोई छोटा और बड़ा नहीं होता है। मेरा मानना ये होता है, सीधी सी बात है, हम अपनी निगाह में अगर छोटे होते हैं, कोई भी कांग्रेस का कार्यकर्ता कभी भी, मैं उसको छोटा कार्यकर्ता बड़ा कार्यकर्ता नहीं मानता हूँ। हमारे यहाँ लोगों को पदों से तोला जाता है। मैं आपको आज ये कह सकता हूँ कि अभी
इनके पास क्या है क्या नहीं है, पर मुझे मालूम है कि अगर मैंने कार्यकर्ता की परिभाषा करी है तो उसमें भोला कांति जी आते हैं। तो स्वाभाविक रूप से ये एक ऐसी चीज होती है, संगठन की बुनियाद होता है कार्यकर्ता, और उनको ये देखना चाहिए कि हम जिस लक्ष्य के लिए, जिस विचारधारा के लिए काम करते हैं, तो उसमें बाधाएं तो आती है। सत्ता कुछ लोगों के पास होती है, लेकिन सत्ता तक पहुंचाने की जिम्मेदारी और उसकी जो आधारशिला होती है वो कार्यकर्ता होता है, और उनको कभी निराश नहीं होना चाहिए। रोज परेशानी आएंगी, रोज चुनौती आएंगी, उनके बीच से निकल के जो आगे बढ़ जाता है, बस वही सच्चा राजनीतिक कार्यकर्ता होता है। थैंक यू।